Hello, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's Film City and Kingstar, and our friend Digvijay's Bollywood Premi. तो फिल्म इंडस्ट्री की जो न्यूज़ है तो आप हमेशा देखते ही हैं हमारे चैनल पे. वी ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट द लेटेस्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज वेल एज ऑल द अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री. तो हम आज जो बात करेंगे वो जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है वॉर 2 का जो टीज़र से ज़्यादा बड़ा लगा मुझे, ट्रेलर जैसा लगा. जी हाँ. बट वो जब से आया है मेरा मूड हो रहा है बात करने का इसके बारे में. बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू फील, हाउ डिड यू फील अबाउट दिस. जूनियर एनटीआर का आने से काफ़ी एक असर पड़ा है. एनटीआर एंड ऋतिक रोशन, क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? वॉर 2 लग रहा है ब्लास्ट करेगी, बॉक्स ऑफिस हंगामा होगा. सर आज 20 तारीख को जूनियर एनटीआर का बर्थडे है. और कांग्रेट्स, हैप्पी हैप्पी बर्थडे. बर्थडे जूनियर एनटीआर. अच्छे एक्टर हैं, साउथ में तेलुगु में रूल करते हैं. 100 से 125 करोड़ की उनकी फीस है. पहली बार हिंदी में प्रॉपर हिंदी फिल्म में बतौर विलेन लॉन्च होने जा रहे हैं वॉर 2 से. सामने टक्कर का उनका सुपरस्टार ऋतिक रोशन. लगता है रियली कि ऋतिक रोशन स्टार है. एक्चुअली ट्रेलर मुझे एवरेज लगा. टीजर टीजर से आप ट्रेलर है क्योंकि ड्यूरेशन है 1 मिनट 34 सेकंड, तो काफी बड़ा है. अच्छा, पूरा फोकस किया है जूनियर एनटीआर को. ऋतिक की एंट्री जबरदस्त है. एक्शन के सीन आपको कई सारे बहुत अच्छे लगेंगे. लेकिन बोलते कोई एकदम क्या ट्रेलर है वो नजर नहीं है. ऑनेस्टली वो मिसिंग लगा है. आयन मुखर्जी डायरेक्टर है, यशराज की है. ये छठी उनकी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है. 2012 से उन्होंने टाइगर से शुरू किया था. टाइगर की 3 फिल्में आई, फिर एक आई वॉर 1 और बाद में पठान. ये उनकी 6th फिल्म है. 7वीं आपको अल्फा देखने को मिलेगी आलिया भट्ट वाली दिसंबर 2025 में. एक्शन नजर आ रहा है. ऋतिक का पोर्शन कम है क्योंकि ये पूरा टीजर बोलिए ट्रेलर डेडिकेट किया गया जूनियर एनटीआर को, उनको बर्थडे प्रेजेंट के हिसाब से बोलिए. जो सेकंड नजर आएगा उसमें शायद हमें कुछ स्टोरी, अच्छे डायलॉग्स, कुछ सीन्स देखने को मिले. लेकिन पहला स्ट्रिक्टली मुझे एवरेज लगा. मेरे को थोड़ा बेटर लगा एवरेज से, डेफिनेटली बेटर लगा. बिकॉज जूनियर एनटीआर के आने से, साथ में ऋतिक रोशन के मिलने से एक बड़ी बात महसूस हो रही है. एक क्लास भी आ रहा है, एक्शन बड़ा हो गया. ऋतिक अकेला उतना नहीं उठा पाता था. इसके आने से जूनियर एनटीआर ने बहुत वजन डाल दिया. द फिल्म हैज बिकम बिग. सॉलिड ओपनिंग लेगी अकॉर्डिंग टू मी. ये ओपनिंग ही कमाल का होने वाला है. दिस विल बी स्मैशिंग. आई फील इट इज गुड. इट इज डेफिनेटली अबव एवरेज टू गुड. अब नेक्स्ट ट्रेलर में पता चलेगा क्योंकि ऋतिक रोशन को थोड़ा कम दिखाया है. बट अच्छा किया क्योंकि ऋतिक का सबको पता ही था कि वॉर में है, वॉर 2 में है. बट जूनियर एनटीआर का वजन आना बहुत ज़रूरी था. एंड आई रियली लाइक्ड इट. आई एंजॉयड द बिगनेस. आई फेल्ट इट्स लाइक अ ह्यूज इंटरनेशनल फिल्म. And I wish all the best to Aditya Chopra, to Yashraj Films, to Junior NTR, to Hrithik Roshan, the entire team of War 2. सर इसमें कोई शक नहीं, ओपनिंग जबरदस्त मिलेगी. Definitely. 14 अगस्त को आ रही है. 15 अगस्त छुट्टी का पीरियड है. अच्छा, डेफिनेटली स्मैशिंग वीकेंड रहेगा. सबसे बड़ा फायदा होगा वॉर की फ्रेंचाइज का. पार्ट 2 में बहुत बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि वॉर 1 बहुत बड़ी हिट फिल्म थी. बहुत क्लासिक शूट की थी सिद्धार्थ आनंद ने. इसको डायरेक्ट आयन कर रहे हैं. आयन मुखर्जी, इसमें कोई शक नहीं. बट इसके बारे में मैं पूछूंगा, डू यू थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन? व्हाई डिड दे गिव अ हिट? सर क्या हुआ था? ही डिडंट लाइक सीक्वल. उनको पसंद नहीं आया. ही हिमसेल्फ ऑप्टेड आउट कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जैसे प्रियदर्शन ने बोला था हेरा फेरी सीक्वल की पक्ष में नहीं हूं मैं, तो इसलिए हेरा फेरी 2 डायरेक्ट नहीं की थी. सेम सिद्धार्थ आनंद को लगा कि नेक्स्ट लेवल पे मैं स्टोरी को ढंग से नहीं ले जा पाऊंगा. आयन मुखर्जी ने पता नहीं क्या बदलाव किया है. लिखी है स्टोरी आदित्य चोपड़ा ने, क्या चेंजेस किए. हाँ, दैट्स वो तो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि जो एक विलन का एक दौर था, एक समय टॉप के विलन, प्राण बोलिए, अजीत बोलिए, प्रेम चोपड़ा, ऐसे आपको सैकड़ों विलन मिलेंगे, लगते थे कि विलेन है. पिछले 30 सालों से ये विलेनगिरी खत्म हो चुकी है. इसकी वजह यह है कि आजकल के जो हीरो हैं चॉकलेटी हैं, और मैक्सिमम हीरो ने खुद को नेगेटिव रोल में ढाल के खुद ही विलेनगिरी शुरू कर दी. चाहे वो शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, सब नेगेटिव रोल करना पसंद करते हैं, तो जो टिपिकल विलेन होते थे वो विलेन कैटेगरी आज की डेट में खत्म हो गई है. इसीलिए हमको ये आजकल जो विलन बन रहे हैं वो विलन नजर नहीं आते जो एक दौर में विलेन का जो पीरियड था. ये एंटी हीरो टाइप जो चीजें शुरू हुई अमिताभ बच्चन जी के टाइम से शुरू हुई.
people have started liking. Actually, देखा जाए तो बहुत जगह अमिताभ is like a villain, but they loved it. शाहरुख खान was like a villain in डर. अभी रितेश देशमुख की लेटेस्ट देखो ना, रेड 2. Is he not a villain? मैं He's वही a बोल रहा हूँ। hero. मगर उसको कोशिश किया उन्होंने पेंट करने, अच्छा पॉलिटिशियन था, मगर तो आजकल हीरो ही जब विलेन बनेगा तो फिर विलेन आपको वो टाइप कास्ट वाला कहाँ मिलेगा? तो वो Change. एग्जैक्टली वही, तो इससे विलेन सब बंद हो गए। अभी जूनियर एनटीआर को उन्होंने अपने कैरियर के लिए रियली रिस्क लिया है। तेलुगु में बड़े स्टार हैं, हीरो का रोल करते हैं, नहीं, but- पहली बार हिंदी फिल्म में उनको लगा कि हिंदी बतौर फिल्म हीरो के लिए, वो yeah. हिंदी में नहीं जमेगा। एक डब फिल्म आई थी, वो भी नहीं चली उनकी, इसीलिए अच्छा डिसीजन है कि चलो एक बतौर विलन में खुद को स्टैब्लिश करूं। Yeah. अगर अच्छा काम किया तो डेफिनेटली लोग उनको पसंद करेंगे। कियारा का एक अच्छा सा बिकनी वाला सीन है, थोड़ा Oh. ग्लैमर डोज डालने की कोशिश की है फ्रंट बेंचर्स के लिए। बट जूनियर एनटीआर ने कोई रिस्क नहीं लिया, इससे बढ़िया ब्रेक हिंदी में कौन देता? इतना बड़ा ब्रेक नहीं मिलता था। इट्स ट्रू, यस। वंडरफुल ब्रेक विद ऋतिक रोशन, यशराज फिल्म्स, और क्या चाहिए? एक्टर तो एक्टर होता है, एंटी हीरो वाला विलेन है अगर तो इट इज अ बून। आज वो ज्यादा मार्क्स ले जाता है सफेद चॉकलेटी हीरो से। कहाँ हीरो टाइप के हीरो चल रहे हैं इतना जितना ये सब चल रहे हैं। इसमें ड्रामा मिलता है, एक नेगेटिव कलर मिलता है। आई थिंक ही इज डन अ वाइज थिंग एंड ये फिल्म is going to smash lot of box office records of 2025. सर उम्मीद है कि इसमें पाकिस्तानी रेफरेंस नहीं दिया हो वॉर हाँ, वो में, एक क्योंकि नया- आजकल नया पंगा शुरू हो गया। सब मेकर्स जिन्होंने फिल्में बनानी शुरू की हैं, अगर पाकिस्तान के बारे में रेफरेंस है वॉर के बाद, सिंदूर के बाद ना, तो लोगों ने वो कंटेंट निकालना शुरू कर दिया है। म्यूट कर देंगे ना, म्यूट सेंसर करेंगे या कुछ होगा। चेंज करेंगे, आई डोंट नो। या उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हो। तो वायरफ ने तो हमारे- इनकार किया है कि हमारी फिल्म से ऐसा कुछ पाकिस्तान से कोई लेना देना है। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू यशराज, Hrithik Roshan, and once again happy birthday to Junior NTR. happy birthday, and waiting for this fresh air of success in box office, in Bollywood theaters Yes, all over definitely. India and abroad. All the best. See you soon. Wishing all the best to War 2. Thank you.